इस बच्ची को नीचे एक सिक्का पड़ा हुआ दिखता है और ये लड़का उसे अपने पैर के नीचे दबा देता है। लड़की कहती है अगर हेड आया तो तुम्हारा, टेल आया तो मेरा। लड़का देखता है तो वो हेड था, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये हेड है। लड़की सिक्का उठा लेती है। लड़का उससे सिक्का छीनने की कोशिश करता है तो लड़का देखता है कि उसकी छोटी उंगली में सूजन है। वो उसे गौर से देखता है और वे आइसक्रीम की स्टिक और बच्ची के बालों से रबर लेकर उसकी उंगली बांध देता है और लड़की को हॉस्पिटल जाने का कहता है। अब वो लड़की से उंगली के ट्रीटमेंट के पैसे मांगता है। तभी लड़की के पिता आ जाते हैं और वो चली जाती है। इस लड़के का नाम पाक हुन है। ये अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए वाटर सप्लाई का काम करता है। वो छोटी बच्ची हॉस्पिटल में अपनी उंगली दिखाने आई थी। डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ को जिसने भी बांधा है बहुत अच्छे से बांधा है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अपनी उंगली को खो सकती थी। वे डॉक्टर उन्हें एक्सरे करवाने का बोलते हैं। तभी वो उन्हें देखता है, वो हॉस्पिटल में वाटर सप्लाई करने आया था। वो बच्ची से वो सिक्का मांगता है। तभी उसके पिता को खांसी आ जाती है। वो उनकी तबीयत जानने के लिए उनकी छाती पर हाथ रखता है। तभी वो उसके हाथ को हटा देते हैं। इस बच्ची के पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बच्ची एक डॉक्टर को बताती है कि मेरे पिता की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन हॉस्पिटल में इतने सारे इमरजेंसी केस आ जाते हैं और सभी डॉक्टर उनमें बिजी हो जाते हैं। बच्ची एक डॉक्टर को उनसे रोककर विनती करती है कि वो एक बार उन्हें देख ले। डॉक्टर उन्हें देखने के बाद एक जाँच करने को बोलती है और डॉक्टर उन्हें जाँच के लिए लिफ्ट से लेकर जा रहे होते हैं। हुन बच्ची से उनकी बीमारी के बारे में जानकारी लेता है और वो बोलता है इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। हुन उनकी छाती पर हाथ रखकर देखता है कि उनकी दिल की धड़कन रुक गई थी और वह सांस नहीं ले पा रहे थे। लड़का डॉक्टर को बताता है इन्हें हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर को इन्हें जल्दी से सीपीआर देने को बोलता है। हुन जल्दी से डिफिब्रिलेटर को मंगवाता है। डॉक्टर उसे ये सब करने को मना करता है, लेकिन हुन डिफिब्रिलेटर को मंगवाकर उन्हें शॉक देता है, जिससे उनकी सांसें फिर से चलने लगती हैं। लेकिन अभी के अभी इनकी जल्दी से हार्ट सर्जरी करनी होगी। तभी डॉक्टर जल्दी से एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल करता है, पर वो गंभीर मरीज की सर्जरी कर रहे थे। डॉक्टर बताती है अगर इनको एक और हार्ट अटैक आया तो वो नहीं बचेंगे। डॉक्टर किम हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर को फोन करता है, पर वो दूसरे पेशेंट की सर्जरी कर रहे होते हैं और फोन नहीं उठा पाते। अगर जल्दी ही कोई डॉक्टर नहीं आता तो उनकी जान चली जाएगी। यह सब बातें हुन यहाँ बैठा सुन रहा होता है। वो बच्ची रोकर हुन को वही सिक्का देती है और उसे अपने पिता को बचाने का बोलती है। सभी ऑपरेशन रूम में डॉक्टर हान का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुन मास्क लगाकर ऑपरेशन करने आ जाता है। वो सब उसे पूछते हैं तुम कौन हो, पर हुन ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। सारे डॉक्टर इसे देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बिना ब्लीडिंग की कट तो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। तभी प्रोफेशनल डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए डॉक्टर ओ को बोलते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में पहले से ही ऑपरेशन होता देखती है और वो हुन को ऑपरेशन रोकने का बोलती है, पर हुन नहीं रुकता, क्योंकि अभी पेशेंट की जान को बचाना जरूरी है और ऑपरेशन करना कंटिन्यू रखता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ओ उसे ढूंढती है, पर हुन इन सबसे छुपकर भागने लगता है और वो लोग उसे ढूंढते हैं। पर हुन अपनी पानी की बोतल लेकर जा ही रहा था। तभी उसके पैसे गिर जाते हैं और वह जैसे ही पैसे उठाने झुकता है, तभी डॉक्टर ओ वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर ओ गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है तुमने बिना इजाजत के ऑपरेशन करा है, तुम पर केस होगा। तभी उसी पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर ओ को फोन आता है और वहाँ पर डॉक्टर हान भी आ जाते हैं। उसकी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर हान और हुन एक ही दवाई देने को बताते हैं। ये सुनकर डॉक्टर ओ काफी हैरान हो जाती है। वहाँ पर डॉक्टर हान भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जेज उनके पास हुन की डिटेल भी थी कि उसको 2 साल पहले ही डॉक्टर की डिग्री मिली है। अब डॉक्टर हान हुन को जाने देते हैं और वो जा रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड जो उसके साथ ही पानी सप्लाई का काम करती है, वो इसे हॉस्पिटल में मिलती है। तभी डॉक्टर मून हुन को रोककर उसके पीछे आते हैं। वो उनसे बचकर भाग जाता है और अपने घर आ जाता है, पर डॉक्टर मून भी उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है और हुन उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता है। उसे लगता है कि वो उसे पकड़ने आया है, पर वो तो उसे एक ऑफर देने आया था। तभी चैन आ जाती है और वो हुन को बताती है कि उसने जेई को हॉस्पिटल में देखा। हुन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर चैन सच बोल रही थी। जेई हुन की बचपन की फ्रेंड थी। हुन उससे जब पहली बार मिला था तो उसने जेई के लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया था और वो बड़े होकर साथ में ही एक मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे जेई पानी में गिरने वाली थी और हुन उसे पकड़े हुए था, पर उसका हाथ छूट जाता है और जेई पानी में गिरकर उससे बिछड़ जाती है और पाक आज तक उसकी तलाश कर रहा था। अब हुन चैन की बात सुनकर तुरंत उनके साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और यहाँ आकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वह जाने लगता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर से उसे जेई की एक झलक दिखती है। वो जब तक उसके पास पहुंच पाता, उससे पहले वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। अगले दिन डॉक्टर मून हुन को उसके मन मुताबिक पैसे देने का ऑफर करता है, ताकि वो उनके हॉस्पिटल में सर्जरी टीम में काम करे। इतने पैसे देखकर हुन उसकी बात मान जाता है।
डॉक्टर मून उसे हॉस्पिटल ले जाकर सबसे मिलवाता है, जिसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि वह किस कॉलेज से ग्रेजुएट है तो वो नॉर्थ कोरिया के कॉलेज का नाम बताता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान व परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया का रिफ्यूजी है। सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और मून भी उसकी बेइज्जती करके उसे जाने को बोल देता है। फिर इस हॉस्पिटल के चीफ उसकी काबिलियत को देखकर मून को उसे अपनी टीम में शामिल करने को बोलते हैं। दूसरे दिन मून हून के पास जाकर उसे और ज्यादा पैसे देकर टीम ज्वाइन करने को बोलता है और वो हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत को लाया जाता है जिसे कैंसर है, जो डॉक्टर ओ की माँ थी, पर यह बात किसी को नहीं पता थी क्योंकि डॉक्टरों की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अब उस बूढ़ी औरत की सर्जरी करने को डॉक्टर हान से बोला जाता है, पर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो जाएगी। हुन डॉक्टर ओ की माँ का फॉर्म देखता है कि उन्होंने बीमार होने से पहले DNR साइन करा है। इसका मतलब है अगर उनकी धड़कन रुक जाए तो उन्हें CPR ना दिया जाए, उन्हें मरने दिया जाए। रात को डॉक्टर ओ की माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, पर सबके मना करने के बाद भी पाक उन्हें बचाना चाहता है। वे उन्हें CPR देने लगता है और उन्हें शॉक देकर उनकी धड़कन को वापस ले आता है। इसके बारे में डॉक्टर ओ को पता लगता है तो वह उन पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो बहुत दर्द सह रही थी। अब और दर्द वो नहीं चाहती थी, वो इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी। तभी हुन उसी औरत के हाथ में वही ब्रेसलेट देखता है जो उसने जेई को बचपन में दिया था। वो उसके पुराने रिकॉर्ड से उनके पुराने डॉक्टर के बारे में जानने की कोशिश करता है और कॉल भी करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाता। हुन ठान लेता है कि वो उनकी सर्जरी करके उन्हें जरूर बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उनसे उस रेड ब्रेसलेट के बारे में जानना चाहता था। अपनी लैब में पूरी रात प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के दौरान उसे यह एहसास हो जाता है कि यह सर्जरी करना बहुत मुश्किल है और वो बच नहीं पाएंगी। अगर उनकी सर्जरी की गई तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर सुयोन उससे मिलने आती है और उसे अपनी माँ की सर्जरी करने को बोलती है, पर हुन बताता है कि सर्जरी के सक्सेसफुल होने का बहुत कम चांस है कि वो बच पाए। हुन ऑपरेशन करने को मना कर देता है, पर वो उसे वही सिक्का देकर अपनी माँ की सर्जरी करने का बोलती है और हुन इस बार इसे मना नहीं कर पाता और सर्जरी करने को मान जाता है। पर इस हॉस्पिटल के चीफ उन्हें सख्ती से सर्जरी करने को मना करते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी के दौरान उनकी मौत हुई तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। पर वो नहीं रुकता और सर्जरी करने लगता है। सभी लोग दिल थामकर इस सर्जरी के खत्म होने का इंतजार करते हैं। हुन उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो डॉक्टर सुयोन की माँ की जान को नहीं बचा पाता। इस सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सुयोन पूरी तरह से टूट जाती है और वो बहुत रोती है। अब जेजुन हुन से सर्जरी फेल होने पर सवाल करता है। हुन उनसे और सुयोन से माफी मांगता है, पर डॉक्टर हान उसकी बहुत बेइज्जती करता है, उसे काफी खड़ी खोटी सुनाता है। वो उनसे पूछता है कि जब तुम्हें पता था कि सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस हैं, तो फिर तुमने सर्जरी क्यों करी? जिस पर हुन कहता है क्या डॉक्टर को वही सर्जरी करनी चाहिए जिसके सक्सेसफुल होने का ज्यादा चांस हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुयोन जेजुन से बोलती है, आप बस उस पर गुस्सा निकाल रहे थे। हुन ने मेरे लिए वो करा जो तुम नहीं कर पाए। ये सब जेजुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हॉस्पिटल के चीफ उसे नौकरी से निकालने को बोलता है, पर पाक अपनी गलती की माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देते हैं। कुछ देर बाद हुन को एक आदमी का फोन आता है। वो उसे बताता है कि उसे जेई मिल गई है और उसे पैसे लेकर एक एड्रेस पर आने को बोलता है। वो दोनों उसके पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब हुन उस आदमी को अपने साथ ले आता है और बिना मशीन के देखे उसकी सर्जरी करता है। ये देखकर डॉक्टर मून काफी हैरान था। अगले दिन पुलिस हुन से एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रही थी। तभी एक आदमी हुन के नजरों से छुपकर उस आदमी को ले जाता है। हुन को जब पता लगता है कि वह आदमी अपने कमरे में नहीं है तो उसे वो ढूंढने लगता है। तभी उस एक्सीडेंट वाले आदमी का मैसेज आता है कि वो उससे अब कांटेक्ट ना करे, उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल यह मैसेज वही आदमी उसके फोन से कर रहा था। हुन परेशानी में सोच ही रहा था कि वह अब जेई से कैसे मिल पाएगा। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के CCTV कैमरा पर पड़ती है और वे रिकॉर्डिंग देखने की रिक्वेस्ट करता है, पर कोई उसे अंदर नहीं घुसने देता। डॉक्टर सुयोन को चेन से जेई के बारे में पता लगता है। सुयोन हुन को रिकॉर्डिंग रूम में छुपके से ले जाती है। उन्हें जेई दिखती तो है, पर वो क्लियर नहीं थी। वे दूसरी रिकॉर्डिंग देखने वाले ही होते हैं कि तभी ये आदमी पुलिस को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा देता है। डॉक्टर ओ के पिता उनकी जमानत करवाते हैं। हुन सुयोन को अपने घर ले जाकर जेई की फोटो दिखाता है। सुयोन उसे पहचान जाती है। वो बताती है कि इस लड़की ने ही मेरी माँ का इलाज करा था और वो जेई के बारे में पता लगा ही रहे होते कि तभी फाइनली जेई खुद सामने से हुन के पास चलकर आती है, जिसका हुन बरसों से इंतजार कर रहा था। हुन उसे जेई बोलकर बुलाता है, पर वो पाक को पहचानने से साफ इनकार कर देती है और बोलती है, मेरा नाम जेई नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हुन उसे वही ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है, तुम्हें ये याद तो होगा ना, यह मैंने तुम्हें बचपन में दिया था। और वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है।
वो बताती है कि यह तो मैंने सेयोन की माँ के लिए बनाया था। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है पर हुन उसके पीछे जाता है। सेयोन उसे रोककर मना करती है कि वो जेई नहीं है पर हुन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वे बोलता है मुझे यकीन है कि यह जेई ही है और उसके पीछे जाता है पर जेई उस पर गुस्सा करके एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। हुन उस रात बहुत ही ड्रिंक करता है सेयोन के कहने के बाद भी कि वो जेई नहीं है पर हुन को यकीन है कि वो जिंदा है। तभी जेजुन सेयोन को वहाँ पर हुन के साथ देख लेता है और उसे फोन करके पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, पर सेयोन उसे झूठ बोलती है कि मैं अपनी माँ के घर में हूँ। ये सुनकर उसे बुरा लगता है पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हुन बेहोश हो जाता है और सेयोन उसे अपनी माँ के घर ले आती है जहाँ जेई रह रही है। अब हुन हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जेजुन हुन को सेयोन से दूर रहने को कहता है और उसे दोबारा इस हॉस्पिटल में आने को मना करता है। तभी वहाँ पर सेयोन आ जाती है और जेजुन को बताती है कि हॉस्पिटल के चेयरमैन ने डॉक्टर हुन को माफ करके उसे हॉस्पिटल में वापस रख लिया है। डॉक्टर चोई हुन से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और हुन को बताते हैं कि तुम्हारी तरफ से मैंने चेयरमैन से पूछा था, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक और मौका दिया है इस हॉस्पिटल में काम करने का। हुन को ये भी पता चलता है कि चेंग की माँ नॉर्थ कोरिया से डॉक्टर चोई की मदद से ही वापस आ पाई है। वो हुन को बताती है कि वो डॉक्टर जेई की तरह दिखती है पर वो जेई नहीं है, वो तो मर चुकी है, मैंने उसे खुद मरते हुए देखा है। इसके बाद डॉक्टर मून हुन से पूछते हैं कि जेई की शक्ल के अलावा और कोई आइडेंटिटी है जिससे उसकी पहचान की जा सके, जैसे शरीर पर कोई निशान वगैरह। जिस पर हुन बताता है कि कुछ साल पहले जेई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसकी दोनों किडनी बहुत खराब थी जिस कारण उसकी एक किडनी निकालनी पड़ी। ये सुनकर डॉक्टर मून उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो चुपके से हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों की मेडिकल रिकॉर्ड में से जेई के मेडिकल रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करते हैं और हुन मेडिकल रिकॉर्ड देखकर वही बैठ जाता है क्योंकि उसमें उसकी दोनों किडनी थी पर जेई की तो एक ही किडनी थी। हुन को कहीं कहीं यकीन होने लगता है कि वो लड़की जेई नहीं है। वो थमसा जाता है और अपनी यादों में जेई को याद करने लगता है और सोचता है कैसे मैं उसकी धड़कनों को पहचान लेता था। एक आखिरी उम्मीद से वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि सबकी दिल की धड़कन एक जैसी नहीं होती। वे उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और उसकी धड़कनों को महसूस करता है। जेई उसे दूर हटाकर उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाक उसके पास जाकर उससे इस हरकत की माफी मांगता है। डॉक्टर मून को अभी भी उस लड़की पर शक हो रहा होता है और वो सोचता है क्या पता यहाँ पर उसने नकली रिपोर्ट को दिया हो। डॉक्टर मून जेई को फिर से अपना मेडिकल टेस्ट यहीं पर करवाने को बोलते हैं। जेई के सभी मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं। हुन और डॉक्टर मून उसकी रिपोर्ट की सीडी देखने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर चोई आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने को मना करते हैं, पर पाक उनके मना करने पर भी वो सीडी देखता है, लेकिन उसमें भी उसकी दोनों किडनीज थी। इस हॉस्पिटल में इस औरत ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया होता है। उनमें से एक बच्चे की धड़कन रुक जाती है और उस औरत के पास अपने बच्चे की सर्जरी करने के लिए पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल वाले उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हुन आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। हुन बच्चे की रिपोर्ट्स देखकर उसे सीपीआर देने लगता है और काफी देर कोशिश करने के बाद बच्चे की दिल की धड़कन फिर से चलने लगती है और जेई उसकी तारीफ करती है। इसके बाद हुन वहाँ जाता है जहाँ हॉस्पिटल के ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही थी। हुन यहाँ आकर उस सर्जरी के लिए राजी हो जाता है जिसके लिए उसने पहले मना करा था, पर वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि इस सर्जरी का पूरा खर्च हॉस्पिटल ही उठाएगा। इसके बाद हुन प्राइम मिनिस्टर से अकेले में मिलता है और उसे जोर का एक पंच मारता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हुन के पिता की जान प्राइम मिनिस्टर ने ली थी। हुन बोलता है कि मैं तुम्हारी सर्जरी कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो हुन को जेई को मारने की धमकी देता है। इसके बाद हॉस्पिटल में 2 टीमों में सर्जरी करने का कंपटीशन होने वाला था। एक टीम हुन की और दूसरी टीम जेजुन की। जेजुन की टीम की ये लड़की उसकी टीम छोड़ देती है क्योंकि वो जेजुन की टीम में पहली पोजीशन पर आना चाहती है। अब ये लड़की जेजुन की टीम से निकल जाती है और जेजुन उसे अपनी टीम में लाना चाहता था क्योंकि उसके बिना उसका जीत पाना मुश्किल है। इसलिए जेजुन सेयोन को पहली पोजीशन से हटा देता है और उस लड़की को रख लेता है। इस बात का सेयोन को बहुत बुरा लगता है। हुन सेयोन को अपनी टीम में शामिल होने को बोलता है और वो मान जाती है। आखिरकार अब कंपटीशन का दिन आ जाता है और सर्जरी शुरू होने वाली थी। ये सर्जरी उन्हीं जुड़वा बच्चों की होने जा रही थी जिनमें से एक की जान हुन ने बचाई थी। वो सर्जरी की शुरुआत करने ही वाला होता है कि तभी उसको चैन का फोन आता है और वो बताती है कि यहाँ पर जेई को प्राइम मिनिस्टर ने गन पॉइंट पर रखा है, जिसे सुनकर हुन सर्जरी छोड़कर जेई को बचाने जाने लगता है, लेकिन उस बच्चे का चेहरा देख वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा पाता। ये सर्जरी दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि जो टीम इसमें जीत जाएगी वो टीम ही प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करेगी। इस कंपटीशन को जीतना हुन के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इससे हुन को उस आदमी से बदला लेने के लिए मौका मिल जाएगा। अब यहाँ सर्जरी शुरू हो जाती है और उनकी टीम की एक सदस्य वहाँ पर नहीं थी, जिससे इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जेई आ जाती है। उन्होंने जेई को इसलिए भेजा ताकि हुन जीत सके। अगर हुन हार गया तो वो लोग उसे मार देंगे। हुन उसे देखकर हैरान था, पर वो सर्जरी शुरू कर देता है। इस
किसी कारण हुन की टीम को सर्जरी शुरू करने में थोड़ा लेट होता है। सभी लोग उन्हें दिल थाम कर देख रहे होते हैं और सर्जरी खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। टाइम के कम होने के चलते सुयोन से एक गलती हो जाती है, उससे एक नस कट जाती है और वो बहुत नर्वस हो जाती है। लेकिन हुन उसे जल्दी से सुधारने और उसे सही से करने का दिलासा देता है, पर वो नहीं कर पा रही थी। हुन उसे बताता है कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे ही करो, और सुयोन करने लगती है। कुछ टाइम बाद वो कर तो लेती है, पर दूसरी टीम उनसे पहले इस सर्जरी को पूरा कर लेती है। पर जेजुन की टीम जीत जाती है और हुन की टीम हार जाती है, जिसके बाद वो आदमी हुन को मारने वाला ही होता है। तभी जेई उसे देख लेती है और उसे गोली से बचा लेती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं कि जिस बच्चे की सर्जरी जेजुन ने की थी उस बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है, जिससे साफ पता चलता है कि जेजुन इस कंपटीशन को हार चुका है। उसे फिर से उस बच्चे की सर्जरी करनी होगी। जिसके बाद डॉक्टर ओ अपना फैसला बदलकर जेजुन को हटाकर हुन को प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी के लिए हायर करते हैं। जिसके बाद हुआ जेई को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो थक कर अपने घर आ जाता है और देखता है कि वहाँ जेई उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वो हुन के पास आकर उसे बताती है कि मैं ही जेई हूँ, जिसे सुनकर हुन बहुत ही खुश होता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर पूरे दिन घूमने का प्लान बनाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हुन अपना प्लान जेई को बताता है कि अब हम इस जहाज में छुपकर कोरिया छोड़कर चले जाएंगे, पर जेई उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन हुन उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ये आदमी उसके सामने आता है और कई सारे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे हुन पर हमला करके उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब हुन को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो आदमी जेई को पकड़कर हुन से बोलता है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करनी होगी, नहीं तो वो जेई को मार देगा। वो कहता कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हान ही जेई है। आदमी इतना बोलकर हुन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि जेई इस आदमी के साथ मिली हुई है और यह सारा जेई और इस आदमी का ही प्लान था ताकि पाक प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करें। इसके बाद हुन जब होश में आता है तो वो खुद को अपने घर के पास पाता है। हुन वहाँ जेई को ढूंढने लगता है, पर वो वहाँ नहीं थी। हुन को सुयोन का फोन आता है। वो कहाँ हो तुम सब, तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हुन उससे पूछता है जेई भी वहाँ पर है। वो कहती है हाँ वो भी यहीं पर है। हुन जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और जेई को एक तरफ ले जाकर उसे बोलता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन जेई उसे ऐसा करने से मना करती है। जेई कहती है वो लोग हर समय हम पर नजर रखे हुए हैं और वो हुन को भागने को साफ इनकार कर देती है। जेजुन हुन को 2 और सर्जरी कंपटीशन करने को बोलता है और बताता है इन दोनों कंपटीशन में जो जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करेगा। लेकिन हुन ऐसा करने से मना कर देता है। जेजुन उसे पैसे देकर प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी छोड़ने को बोलता है, पर हुन उसे फिर से साफ इनकार कर देता है। जिस पर जेजुन बोलता है तुम पछताओगे, लेकिन हुन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेजुन पुलिस को फोन करके हुन और डॉक्टर मून के खिलाफ कंप्लेन करता है। उन दोनों ने जेई के पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करके उन्हें लीक करा है। पुलिस उनको अपने साथ ले जाती है और उनसे पूछताछ करती है। जिसके बाद सुयोन जेई को मनाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को बोलती है। वो दोनों यहाँ पुलिस वालों से आकर बोलती है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स इनके ही है, क्या हम केस को बंद कर सकते हैं। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है जिसने रिपोर्ट करी है वही रिपोर्ट को वापस लेकर केस को बंद करवा सकते हैं। तभी जेजुन वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर मून से कहता है ये मेरी बात ना मानने का अंजाम था, अगर तुम अभी भी मेरी बात मान लो तो मैं केस वापस ले लूंगा। मून पूछता है कौन सी बात, तो जेजुन बताता है फिर से 2 और सर्जरी कंपटीशन। डॉक्टर मून और हुन उनकी बात मान लेते हैं। अब वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं। हुन हॉस्पिटल आ रहा था, तभी वहाँ हॉस्पिटल के बाहर हुन को एक औरत दिखती है जिसका इलाज इस हॉस्पिटल में ही चल रहा है। आज वो अपने डॉक्टर से मिलने आ रही थी, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी हुन उसके पास आकर उन्हें चेक करने लगता है और उनके दिल पर हाथ रखकर उनकी धड़कनों से समझ जाता है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और इनकी दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। हुन जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले आता है और उनका इलाज करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर दूसरे डॉक्टर आकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि यह हमारा पेशेंट है। वे हुन को वहाँ से जाने को बोलते हैं। हुन समझ जाता है कि यह लोग इस औरत के इलाज में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और पाक को बताते हैं कि 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने भी इनके खिलाफ जाने की कोशिश करी थी और अब तुम कर रहे हो। जिसके बाद हुन उसी औरत की फाइल्स देख रहा होता है। तभी हुन से मिलने उसी औरत का पति आता है और हुन से कहता है डॉक्टर मेरी पत्नी के बारे में सही कुछ बता नहीं रहे हैं। हुन उनके डॉक्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उनकी सर्जरी करनी होगी, पर वो डॉक्टर कहता है वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाएंगी। वो डॉक्टर हुन को बोलता है ये हमारे वार्ड का पेशेंट है, तुम इसमें मत घुसो। हुन बिना परमिशन के अपने टीम के साथ उस औरत की सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करने लगता है। दूसरे ऑपरेशन थिएटर से जेजुन हुन को देखता है। हुन सर्जरी शुरू करने ही वाला होता है कि तभी वही डॉक्टर वहाँ पर सभी के साथ आ जाता है और उसे सर्जरी करने से रोकता है। वहाँ पर जेजुन भी आ जाता है।
डॉक्टर मून उस डॉक्टर को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है। जेजुन हुन से पूछता है यहाँ ये क्या हो रहा है, तो हुन कहता है मुझे सेकंड राउंड के लिए पेशेंट मिल गया, और हुन इसकी सर्जरी करने के लिए जेजुन से कहता है कि तुम इस पेशेंट की सर्जरी करके उसको बचा लो और सेकंड राउंड को जीत जाओ। जेजुन पहले कुछ सोचता है और फिर सर्जरी करने को मान जाता है। अब हमें पता चलता है कि इंटरनल मेडिकल डिपार्टमेंट में इस औरत की पहले भी सर्जरी की जा चुकी है और वो भी एक थर्ड ईयर स्टूडेंट ने की थी, जिसका पता चलते ही डॉक्टर उसे डांटते हैं। इस बात को किसी को भी बताने से मना करते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये बात जेजुन को जाकर बता देता है और यह बात डॉक्टर मून को भी पता चलती है। वो हुन को बताते हैं कि फैमिली की अनुमति के बिना कोई भी स्टूडेंट सर्जरी करे तो यह एक क्लासिकल मैल प्रैक्टिस का केस है, जिसके बाद डॉक्टर ओ जेजुन को ये सर्जरी करने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ओ एक आइडिया सोचते हैं। वे हुन और जेजुन को उस पेशेंट के पास ले जाकर उन्हें सेकंड राउंड के रूल बताते हैं। वे कहता है जो इस पेशेंट की सर्जरी नहीं करेगा वो ये राउंड जीतेगा और जो करेगा वो इस राउंड को हार जाएगा। जेजुन जीतने के लिए इस सर्जरी को करने से इनकार कर देता है, लेकिन हुन इस सर्जरी को करने को कहता है, चाहे वो हार ही क्यों ना जाए। जिसके के बाद वही आदमी हुन के पास आता है और हुन को उस औरत की सर्जरी करने को मना करता है, क्योंकि यह सर्जरी करने के बाद वह हार जाएगा। वे कहता है अगर उसने सर्जरी की तो वो जे को जान से मार देगा। वे आदमी हर वक्त हुन पर नजर रखे हुए थे। उस लड़के की माँ की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और उस औरत का बेटा हुन से रो रो कर मिन्नतें करता है कि वह इसकी माँ की सर्जरी करे, लेकिन उस आदमी के वजह से हुन वहाँ से चला जाता है। वो लड़का वहाँ पर गिड़गिड़ाता रहता है। इसके बाद लड़का जेजुन के पास जाता है और उसे रो रो कर मिन्नतें करता है और जेजुन को अपना बचपन याद आ जाता है। एक बार वो अपने पिता की सर्जरी के लिए ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था और गुस्से में हुन के पास जाकर उससे पूछता है कि वह सर्जरी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हुन उसे कुछ नहीं बोलता। जेजुन उसे मारने लगता है पर हुन उसे बस यही कहता है कि मैं नहीं कर सकता। इसके बाद जेजुन इस सर्जरी को करने को मान जाता है और सर्जरी की तैयारी करने लगता है। वे सर्जरी शुरू कर देता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर ओ आकर जेजुन को सर्जरी रोकने का बोलता है, लेकिन वो नहीं रुकता। डॉक्टर उन सभी जो सर्जरी कर रहे हैं सबको हॉस्पिटल से निकालने की धमकी भी देते हैं। ये सुनकर एक डॉक्टर से घबराहट में एक नस कट जाती है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। ये सब हुन से देखा नहीं जा रहा था। अब हुन सर्जरी रूम में जेजुन से आने की परमिशन लेता है और जेजुन को बोलता है कि इस हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर तुम ही हो। ये कहकर हुन भी सर्जरी करने में मदद करने लगता है, जिसे देख सभी हैरान थे। वे सर्जरी करके उस औरत की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद सुयोन की डॉक्टर ओ से रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर ओ बोलते हैं अगर औरत की फैमिली वालों ने मैल प्रैक्टिस का केस नहीं करा तो वो किसी को हॉस्पिटल से नहीं निकालेंगे। हुन और सुयोन उनकी फैमिली से विनती करते हैं कि वो हॉस्पिटल पर केस ना करें, जिस पर औरत का पति कहता है कि जिन डॉक्टर से यह गलती हुई है वो हमसे आकर माफी मांगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें तो हम केस नहीं करेंगे, लेकिन वो डॉक्टर माफी मांगने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद हुन कुछ गुंडों को पैसे देकर उस स्टूडेंट को ढूंढवाता है जिसने पहले उस औरत की सर्जरी की थी। वे उन डॉक्टरों को धमकी देता है अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो वो इसके बारे में सबको बता देंगे। वे सभी डॉक्टर उस आदमी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद चीफ सभी डॉक्टर को माफ कर देते हैं। अब जेई हुन को बताती है कि असल में प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी कभी होने ही नहीं वाली है, बल्कि प्रेसिडेंट की सर्जरी होने वाली है। इसलिए ये सारा प्लान बनाया गया है ताकि प्राइम मिनिस्टर अपने डॉक्टर को भेजकर सर्जरी के दौरान उनकी हत्या कर दे। इसके बाद सभी एक एक करके सर्जरी कंपटीशन के तीनों राउंड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट अपनी सर्जरी के लिए खुद पाक को ही चुनते हैं। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर हुन को उसकी मां को मारने की धमकी देता है कि प्रेसिडेंट की सर्जरी उसके हिसाब से करे और सर्जरी के दौरान उसे मार दे। अब हुन प्रेसिडेंट की सर्जरी करता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है उसने वैसे ही सर्जरी करी है जैसा कि उसने बोला था। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मरा हुआ बहुत खुश होता है। तभी प्रेसिडेंट अपनी आंखें खोल लेता है और बताता है ये सारा उसका ही प्लान था। जेई हुन के साथ अब इस देश को छोड़कर जा रहे होते हैं कि तभी ये आदमी पाक को गोली मार देता है। जेई उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस आदमी को लगता है कि ये दोनों मर गए हैं, इसलिए वो अपने आप को भी गोली मार लेता है। अब इस बात को 1 साल हो जाता है। हुन 1 साल के बाद सुयोन के सामने आता है। वो दोनों उस दिन मरे नहीं थे। जेई हुन के साथ और जेजुन साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो